ठीक है, तो इट्स अ डिवाइस टू यूज टू सी डिस्टेंट इमेजेस, लिखना नहीं है आपने, इट इज डिवाइस यूज टू सी द डिस्टेंट इमेजेस ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक स्टार, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज एटसेट्रा। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, इसमें दो लेंसेज रहेंगे। तो ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दो लेंसेज रहेंगे, एक लेंस जो होगा जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, जो ऑब्जेक्ट के सामने होगा। ठीक है, और दूसरा लेंस जो है उसको हम बोलेंगे आई लेंस, जिससे हम देखेंगे। समझ गए? तो एक लेंस रहेगा ऑब्जेक्टिव और दूसरा रहेगा आई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बड़े साइज का होता है, ठीक है, और आई लेंस जो होगा वो छोटा होगा। ठीक है, अब हम यहां पे कौन से ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं। कौन से ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं। तो आपको पता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो आती हैं रेज, वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, इसको डॉटेड में मिला लोगे। ठीक है, और अब आएगी रे। एक रे जो होगी ये तो सीधी चली जाएगी, ठीक है, सीधी चली जाएगी। और दूसरी रे जो है वो आएगी, वो इसके पैरेलल होगी, एंड इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ आई लेंस, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस। इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। मान लो फोकस यहां पे है, तो ये यहां पे आके मिली, जिसके कारण क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई जो कैसी है? इन्वर्टेड है। जो कैसी है? इन्वर्टेड है। ठीक है, यहां पे भी दो केसेस होते हैं कि एक तो इमेज बनेगी या तो इन्फिनिटी पे, और दूसरा है कि एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी। दो जगह पे बनेगी। ठीक है, एक या तो इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी मींस जो अब ऑब्जेक्ट, जो आई लेंस है उसमें जो रेज निकलेंगी, उससे जो रेज पास होंगी वो कभी नहीं मिलेंगी। दैट मीन्स इमेज कहां बनी? इन्फिनिटी पे बनी। और अगर वो मिल जाती हैं, ठीक है, इस लेंस से इधर चाहे इस लेंस से इधर, ठीक है, तो वो इमेज होगी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो देखते हैं, तो पहला हम करेंगे, फर्स्ट हम करेंगे कि जब इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। ध्यान से देखिए, अब मैं दूसरा लेंस बना रहा हूं, सॉरी, हाँ, यस, ये मैंने दूसरा लेंस बना दिया, कंपैरेटिवली छोटे साइज का होगा। अब यहां पे वही चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहती है कि आप कर कैसे रहे हो। इसको आप डॉटेड में मिला दोगे, ठीक है। अगर आपने इन रेज को कभी नहीं मिलाना है, नहीं मिलने देना है, ठीक है, तो एक रे जो होगी इस रे को पास कर दो, यहां से कर दिया। अब दूसरी रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो ये गई, ठीक है। अब आपने इनको दोनों को नहीं मिलने देना है, तो आप इन दोनों रेज को ऐसे करोगे कि ये कहीं ना मिले, ठीक है। तो फोकस आप जो आई लेंस का होगा, ठीक है, उसको आप ऐसे आप अपने आप ही मेंटेन कर लोगे कि ये दोनों पैरेलल हों। पैरेलल होंगी तो ये ना इधर मिलेंगी, ठीक है, ना इधर मिलेंगी, ठीक है, इधर मिलती हुई फील होंगी।
ठीक है, इधर मिलती हुई फील होंगी, तो मैं डॉटेड लाइन तो लगा नहीं पा रहा हूं, तो मैं इसको ब्लू कलर की लाइन से रे इधर चली जाएंगी, और जो आपकी फाइनल इमेज बनेगी वो यहां पे बनेगी, और जिसको हम बोलेंगे कहां पे बन रही है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक रे, ये दोनों रेज पैरेलल हैं, अगर नहीं दिख रही हैं तो आप पैरेलल बनाओगे। ठीक है, यहां से पास हुई, फोकस से पास हुई, और इसकी जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, हो सकता है ये स्टार हो, कोई प्लेनेट हो, कोई गैलेक्सी हो, ठीक है, उसकी इमेज यहां दिखेगी आपको, और कैसी है वो, इन्वर्टेड है। ठीक है, तो ये आ गई ए बी। ठीक है, ये आ गया सी, और ये आ गया फोकस किसका, ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, ये आ गया फोकस किसका, आई का, तो फोकल लेंथ एफ ई होगी, ये फोकल लेंथ एफ ओ होगी। तो ये जो लेंस है इसके लिए ये इमेज है, ठीक है, पर इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर है बात? इस लेंस के लिए ये इमेज है, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है। तो ये फर्स्ट केस है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपको पता है कोई भी रहता है डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस, उसकी मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर को आप लिखते हो m से, ठीक है, और m को लिखते हो आप बीटा अपॉन अल्फा। अब बीटा क्या रहता है, बीटा इज द एंगल मेड बाय व्हाट, इमेज एट आई। ठीक है, तो यहां पे बीटा एंगल जो रहेगा वो एंगल रहेगा ये वाला, इसको आप C2 ले सकते हो, इसको आप C1 ले सकते हो। ओके, और अल्फा क्या होगा, अल्फा इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। ठीक है, देन अल्फा इज दिस एंगल। ये पिछले वाले से भी सिंपल है, उसमें 3 लेंसेज थे, पर ऐसा था कि तीसरे का कोई काम नहीं था, तीसरे का काम था जो इमेज इन्वर्टेड थी उसको इरेक्ट करना, यही था ना। तीसरे का काम था जो इमेज इन्वर्टेड थी उसको इरेक्ट करना था, बीच वाले फील्ड लेंस का काम। यहां पे 2 से काम चला रहे हैं। अब वही आ गया, आप आगे क्या बोलोगे, इफ एंगल्स आर स्मॉल, ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। इफ एंगल्स आर स्मॉल, बीटा इज इक्वल टू tan बीटा और अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा आ गया। तो m क्या आ गया हमारे पास, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब आप tan बीटा निकाल लोगे, ठीक है, वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर के हमारे पास AB, ठीक है, बेस क्या AC2, AB अपॉन AC2, ठीक है, और tan अल्फा AB अपॉन AC1, है ना, AB अपॉन AC1, AB से AB कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया, AC1 अपॉन AC2। अब आपने देखना है डायग्राम में AC1 क्या है, AC2 क्या है। AC1 है, इसके लिए ये क्या है, इमेज है, तो ये इमेज होगी, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। मैं इसको क्या लिखूंगा, V0। डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम V से लिखते हैं, पर ये इमेज किस कहां से बन रही है, ऑब्जेक्टिव से बन रही है, इसलिए मैं V के साथ क्या O लगा रहा हूं। क्लियर है? अच्छा, दूसरा देखते हैं, ये है, दूसरा है हमारा AC2। इसके लिए ये क्या है,
ठीक है। अब लेंस कौन सा है? ये आई लेंस। ये कौन सा है? ठीक है। तो इसके लिए ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को लिखते हैं हम u से। u क्या, इसलिए इसको लिख रहे हैं यू ई। क्लियर है? ठीक है। तो ये डिस्टेंस आया मेरा यू ई। ठीक है। ये यू ई नेगेटिव होगा क्योंकि सारी की सारी रेज इधर को जा रही हैं और हमें डिस्टेंस इधर को मेजर करने होते हैं। तो अगर डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन और रेज की डायरेक्शन सेम हो तो आएगा पॉजिटिव। अगर दोनों कैसे हो? ऑपोजिट हो तो क्या आएगा? नेगेटिव। क्लियर हुआ? चलो, तो यहां पे AC1 ये आएगा हमारा V0 और ये होगा पॉजिटिव, और AC2 UE है। ठीक है। हाँ, तो ये आएगा माइनस का। तो V0 अपॉन माइनस UE, ये आ गई हमारी मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है। अब हमें निकालना है क्या? UE और V0 की वैल्यू। तो मेन प्रॉब्लम आती है UE निकालने में। ठीक है। अब तो आप बोलोगे फॉर आई लेंस, लेंस फॉर्मूला। फॉर आई लेंस, लेंस फॉर्मूला। क्या होगा? 1/, FE इज इक्वल टू 1/, V माइनस 1/, U। आई लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब हमने यहां पे बोला कि हमारी जो V है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड U इज द डिस्टेंस ऑफ। ठीक है। ठीक है वंशिका, गुड मॉर्निंग। ठीक है। V डिस्टेंस ऑफ इमेज आई लेंस की। आई लेंस से जो इमेज बन रही है, पर बन कहां रही है? कहां बन रही है? तो यहां V क्या आ जाएगा? ठीक है। और इसका U क्या है? U E है। ठीक है। और वो कैसा है? और 1/∞ क्या होगा? क्लियर है बेटे? यस सर। आपको दिख रहा है सभी को? यस सर। आप सब्स्टिट्यूट कर दो। 1/, FE, ये आ गया 0 और ये आ गया माइनस माइनस प्लस 1/, UE। तो 1/, UE जो है, तो यहां पे मेरे पास अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, अगर मैं इसको 1 ले लूं, ठीक है, तो M अब क्या आ जाएगा? V0 अपॉन माइनस V0 अपॉन FE, यही आएगा। कर देते हैं 1 में पुट। तो M इज इक्वल टू, है ना, V0 माइनस का साइन और अपॉन FE आ गया। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो ऑब्जेक्टिव लेंस में क्या होगा? हम क्या करेंगे? हमें V0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्या करते हो? कोई भी आप ले लो, आप टेलीस्कोप, ठीक है, आप उसमें चाहे आप माइक्रोस्कोप ही ले लो, उसमें आप फाइन एडजस्टमेंट करते हो ताकि आपको इमेज बिल्कुल क्लियर दिखे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम फाइन एडजस्टमेंट करते हैं तो ऑब्जेक्टिव जो इमेज बना रहा है, ये वाली, कल भी मैंने बात की थी, ठीक है, ये जो इमेज AB बन रही है वो बनती है फोकस पे, यानी V0 F0 के इक्वल हो जाता है। F0 ये डिस्टेंस है, मैंने कहा था फोकल लेंथ। क्लियर है? FE ये था, ये वाला डिस्टेंस,
ठीक है, तो ये रेज हैं, तो रेज तो इधर को जा रही हैं, ठीक है, बट दे अपीयर टू मीट हेयर कहीं इन्फिनिटी पे। तो इसको अगर आप करेंगे तो हमें यहां पे लिखेंगे फॉर फाइन एडजस्टमेंट्स, जो इमेज बनेगी ए बी, जो बना रहा है कौन, ऑब्जेक्टिव बना रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस बना रहा है, ठीक है, वो बनेगी ऑब्जेक्टिव के फोकस पे। मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, दैट इज वी नॉट इज इक्वल टू, हो गया, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो m इज इक्वल टू माइनस, हाँ, एफ नॉट अपॉन ई। तो दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब इसमें दूसरा केस आएगा। दूसरा केस क्या होगा कि जब इमेज जो है वो कहां पे बन रही है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वो भी देखिए मेरी आधी तैयार है, आधी मैं बना दूंगा। ये एक रे आई, ये दूसरे रे आई, डिस्टेंस प्लेसेस से आ रही हैं, पैरेलल होंगी, ये इसके C1 से पास करेगी, ठीक है, यहां पे एक इमेज बनेगी AB, ठीक है। अब दूसरा लेंस हमें बनाना है बस, और हमें इन रेज को मिलाना है, हमें इन रेज को मिलाना है। तो मैं लेंस को क्या करूंगा, इसके थोड़े नजदीक रखूंगा। वो फाइन एडजस्टमेंट वही होती है कि दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस हम कम ज्यादा करके देखते हैं, जहां पे हमें क्लियर दिखाई देती है उसको बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इस लेंस को मैं यहां बनाता हूं, होगा ये उससे छोटा, ठीक है, और इसको आप डॉटेड से मिला भी दीजिए, ये मिला दिए, ठीक है। अब एक रे इसके C2 से जाएगी, ठीक है, ये है C2, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर बोल लो आप। इसको मिलाने के लिए हमें नज़दीक नहीं रखना पड़ेगा, नज़दीक रखेंगे तो नहीं मिलेगा, नज़दीक रखेंगे तो इमेज पता नहीं यहाँ में बनेगी कहीं नीचे फ्लोर पे जाके, ठीक है। थोड़ा दूर रखो ताकि आपको तो एग्जामिनर को दिखाना है ना, उसको ये मत लिख देना इमेज विल फॉर्म्ड एट फ्लोर के एट द फ्लोर, वो नहीं करना है, ठीक है ना। इमेज सामने आपके पेज पे बननी चाहिए। तो ये मुझे लगा अभी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ लेंस को, ठीक है, मैं दोबारा बनाता हूं। थोड़ा दूर बनाता हूं, भले ही मुझे इस साइड का फोकस ना नजर आए, आपके पास तो शीट इतनी चौड़ी होगी, ठीक है, तो आप यहां थोड़ा पेज कम रखना, ठीक है ना। जैसे मैंने भी बनवाई है, यू कैन सी, मैंने ऐसे बनवाई है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ऐसे बनाए तो कई बार पेज से बाहर हो जाता है, ठीक है ना, तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल बनवाई थी मैंने। तो आप देखिए, अब थोड़ा दूर बनाते हैं इसको, ये बेटा बनाने के बाद ही पता चलता है। अगर आप सोचें ना कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे और फिर भी आ जाएगा, तो वो नहीं आएगा। अब इससे जो जानी है ये सीधी चली जाएगी, जो पैरेलल होगी ये भी नहीं मिली तो मैं मिला देंगे, हम फोकस दिखाएंगे नहीं, ठीक है। अब मुझे ये मिलानी है, यहां पे रे तो इधर को जा रही है बेटे, ठीक है,
मुझे यहां मिलानी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इस रे को ही एक्सटेंड कर लूंगा। एक्चुअली मेरे पास नीचे स्पेस कम है, ऊपर भी नहीं जा रहा है ना, ये चला जाए यार थोड़ी देर के लिए, नहीं जा रहा है, मैंने गलती की, थोड़ा यहां बनाता है ना। तो इसको मैं एक्सटेंड कर लूंगा इधर सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, मैंने ठान लिया कि मैंने, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, पर आपकी मेरी तो थोड़ी सी बेंड होगी ना, टेढ़ी होगी। आप जब बनाओगे बिल्कुल सीधी बनाओगे, ठीक है। स्केल ऐसे रखनी है और इसको यहां तक तो डार्क लानी है, इससे नीचे डॉटेड ले आनी है आपने। फिर आपने क्या करना है, आपने इस यहां पे, मैं बोलता हूं आप इमेज भी बना लो यार, बना लो। मैंने इमेज भी बना ली, पर एक रो से इमेज नहीं बनेगी। इमेज तभी बनेगी जब दो रो मिलेंगी या अपीयर टू मीट, आइदर एक्चुअली मीट और अपीयर। तो यहां तो एक से मैंने बनाई मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, ताकि मैं दूसरी रे को कैसे लेके जाना है। तो यहां से इसके टिप को मिला दो, एक तो थोड़ी सी मिस्टेक यहां भी हुई है, ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा बन गया, लेंस उसी के साइज का ही है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसकी टिप को यहां मिला दो, ठीक है, और इसको अब यहां तक आपने डॉटेड मिलाना है, ठीक है। इसके अब आगे अब आप स्ट्रेट जो है, तो फोकस कहीं यहां जाके बने मिलेगा, FE कहीं यहां होगा, बाहर निकल गया स्क्रीन से, समझ गए, ठीक है। तो पेज का आपने जब एग्जाम वहां पे आंसर शीट पे आप लिखो, पेज का ध्यान रखना है कि आपके पास यहां स्पेस हो, और कोशिश करो ये जो इमेज बन रही है भी थोड़ी नजदीक नजदीक बन जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे बनती हैं, आप इन रेज को थोड़ा ऊपर कर दो, इन रेज को ऊपर कर दो, ठीक है, इसको भी और इसको भी। जब ये ऐसे आएगी तो ये कहीं यहां आके यहां पे, ठीक है ना, वो भी आई, उसको भी यही मिला दो, यहां इमेज बन गई, आपके पास स्पेस बच जाता है, ठीक है। ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं, ये ध्यान में रखनी है। हो गया, ठीक है। अब हम इनके, ये चली गई रे, ये फाइनल इमेज बन गई A' B', ठीक है, जो बनी है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। कल भी मैंने बात की थी वो डिस्टेंस जिसमें हमें दो चीजें अलग अलग दिखाई दे और हम उनको अच्छे से पहचान सके। पीछे तक वही था हमारा, जो M आया था हमारे पास, M हमारे पास आया था बेटे, M इज इक्वल टू माइनस V0 अपॉन, यही आया था, वहां तक सेम है, ठीक है। अब आई लेंस का ही काम है, आई लेंस का ही काम है, क्योंकि इमेज तो वही बना रहा है, तो इसलिए हम आई लेंस को बार बार चूज करते हैं। फाइनल इमेज जो बना रहा है वो कौन बना रहा है, आई लेंस बना रहा है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस था इसने हमें देना था V0, वो इसने दे दिया है। इसका बाद में काम क्या बचा कि फाइन एडजस्टमेंट करेंगे, जिसमें हम बोलेंगे ये जो इमेज AB है वो कहां बनेगी, इसके फोकस पे बनेगी। इसका इतना ही काम है। एक इसकी ट्रायंगल यूज होती है ABC1, और इसका काम है एंड में लास्ट में V0 का हमें क्या देगा कि F0 इज इक्वल टू V0।
मेन काम किसका है? एफ ई का, यानी आई लेंस का है। और यहां से आप उस इमेज को देखोगे, इसलिए हम इसको आई लेंस बोलते हैं। तो ये चीजें बहुत सिंपल सिंपल माइनर सी होती है, जो हमें क्लियर नहीं होती, हम क्रैम कर लेते हैं। क्रैम नहीं करना है आपको। मैंने एक एक चीज बिल्कुल आप मैथमेटिकली एक डायग्राम प्रॉपर बना दोगे, सिर्फ मैथमेटिक्स भी लिखोगे ना, ये नहीं लिखोगे कंसीडर कमिंग फ्रॉम सो एंड सो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी डायग्राम ओके है, आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ओके है, आप वो जरूर लिखिए फॉर फाइन एडजस्टमेंट। ठीक है, वी नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट लिख दोगे तो पढ़ा लिखा होगा, उस टीचर को पता होगा। ठीक है ना, वो टीचर समझ जाएगा वी नॉट यानी जो ऑब्जेक्टिव की इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है? फोकस पे बन रही है। अंडरस्टूड है? बच्चों को ये चीज समझानी पड़ती है, टीचर को पता होगी। ठीक है, तो जो एकदम से देखा वी नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट, ओके ओके ओके, तो एंड में देखेगा एम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई। ठीक है, चलते हैं। पर इस केस में वो नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें इमेज बन रही है वी नॉट, यहां पे सॉरी वी नॉट तो वही रहेगा वी ई। ये डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है? वी ई है, जो आई लेंस इमेज बना रहा है, जो आई लेंस इमेज बना रहा है वी ई है। क्लियर? एक्चुअल में डी क्या है? वी ई है। तो फॉर आई लेंस लेंस फॉर्मूला इज, ठीक है, 1y एफ ई इज इक्वल टू 1y v माइनस 1y u। ठीक है, मैं बता देता हूं v क्या होगा यहां पे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। पर प्रॉब्लम ये है v नेगेटिव होगा, है ना? रेज ऑफ लाइट उधर को जा रही है, d इधर को है। लेंस में अगर ऑब्जर्व करो, लेंस ये है, रेज ऑफ लाइट इधर लेंस की तरफ को जा रही है, पर इमेज कहां बन रही है? इस तरफ ही बन रही है ना? इसलिए डी कैसा होगा? ठीक है, और यू ई होगा, और ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी लेंस के, दोनों चीजें लेंस से ना, दोनों चीजें, इमेज यहां बन रही है, ऑब्जेक्ट यहां है। ठीक है, और रेज कहां को जा रही हैं? इधर को जा रही है, इसलिए दोनों नेगेटिव होंगे। अगर इमेज यहां बनती, ऑब्जेक्ट तो यहीं रहेगा, इमेज यहां बनती तो v क्या होता? पॉजिटिव होता। है ना मजेदार? समझो तो मजेदार है, मत पढ़ो तो कुछ भी नहीं है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 1y एफ ई इज इक्वल टू 1y माइनस डी, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया 1y u e आ गया। ठीक है, हमें चाहिए क्या है उसमें? m इज इक्वल टू वी नॉट ऊपर है और नीचे u e है, यही है ना? मुझे 1y u e चाहिए। ठीक है, मुझे 1y u e चाहिए, मैं 1y u e निकाल लूंगा। ये क्या आएगा? 1y एफ ई प्लस 1y। ठीक है, अल्टीमेटली पर मुझे ये रिजल्ट किस फॉर्म में चाहिए? एफ नॉट अपॉन एफ ई। तो मैं क्या करता हूं, देखिए मैं क्या करूंगा, मैं इस साइड से नीचे से मैं इधर एक एफ ई से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक एफ ई से डिवाइड कर देता हूं। कोई फर्क पड़ा? नहीं। ठीक है, नीचे वाले एफ ई को बाहर ले आता हूं, है ना? तो 1y u e इज इक्वल टू 1y एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। इतना सा काम था। तो मेरे पास ये है m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट
और अपॉन यू ई था, तो यहाँ आ गया एफ ई, ठीक है, और अंदर क्या बचा 1 प्लस एफ ई अपॉन, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। ऊपर वाले का सिंपल काम है, फॉर फाइन एडजस्टमेंट वी नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट, लिखिए आगे, फॉर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन एफ नॉट इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। So this is the magnifying power of the which? मैं कैमरे पे नहीं बोलूंगा ना, कौन सा है ये, कौन सी टेलीस्कोप है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ठीक है। पहले हमने की थी टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कब? जब इमेज कहां बन रही है? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बन रही है। अभी बेटे तो आप बता दिया करो ना। नीचे एफ ई आएगा और ऊपर, ठीक है, ये आएगा। तो अब अगर कंपैरिजन करें आप दोनों का, तो एस्ट्रोनॉमिकल की भी सेम ही है ना, और टेरेस्ट्रियल की भी सेम ही है, करने का तरीका भी सेम ही है। फ़र्क क्या, उसमें 3 लेंसेज हैं, इसमें 2 लेंसेज हैं, ठीक है। और शिखा की तरह कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे C1 C2 C3 लिखा हुआ है, आप जो मर्जी नाम लिख दो, जैसे मर्जी लिख दो, आप कर सकते हो उसको, ठीक है ना। जो आपने पॉइंट्स लिए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप ट्राइंगल चूज करो, ठीक है ना। डोंट क्रैम फ्रॉम द बुक, फ्रॉम द नोट्स, कहीं से भी। अब एक बुक पढ़ोगे उसमें सिंबल कुछ और लिए होते हैं, दूसरी पढ़ोगे कुछ और लिए होंगे, आप 333 पढ़ोगे उसमें कुछ और होंगे, ठीक है। तो वो फिर आपको क्या करना पड़ता है, एट लास्ट आपको उसको क्रैम करना पड़ता है। क्रैम करना नहीं है, अंडरस्टैंड करो, कुछ भी, सारी फिजिक्स सिंपल है, एक एक एक्सप्रेशन सिंपल है और हर चीज का लॉजिक है उस। पर हमें ये प्रॉब्लम होती है कि हमें नहीं करना ही नहीं, बैठेंगे नहीं तो आएगा कैसे? करोगे तभी आएगा ना, तो करो फिर, ठीक है। आगे कुछ टेलीस्कोप्स थी, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, ठीक है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव होता है मिरर, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन को देखो, डेफिनेशन, द टेलीस्कोप विद मिरर ऑब्जेक्टिव आर नोन एज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, यही डेफिनेशन है। अब मिरर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या था, कि जहां पे हम बाकी की टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस ले रहे थे, अब यहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं है, वो एक मिरर है, ये मीनिंग है इसका, ठीक है। जो आई पीस है वो फिर से लेंस है, जहां से हम देख रहे हैं वो क्या है, वो एक लेंस है, वहां पे लेंसेज लगे हुए हैं, 2 कन्वेक्स लेंसेज लगे हुए हैं, इफ यू सी द डायग्राम, लगे हैं ना। हाँ, कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें मेटालिक ट्यूब होती है जिसका 1 एंड ओपन होता है, इस तरह से एक ट्यूब होगी, इसका एक एंड ओपन होगा, ठीक है, और दूसरा एंड यहां पे एक मिरर लगा होगा। कौन सा मिरर है ये? कनकेव मिरर है, ठीक है। और यहां पे एक प्लेन मिरर लगा होगा एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, एक प्लेन मिरर लगा होगा, ठीक है। जो रेज आएंगी, ये आई रे, ठीक है, दूसरी रे ये आई, ये आ रही हैं, ठीक है, ये आ रही हैं,
अब ये रेज क्या करेंगी, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में, है ना, रिफ्लेक्शन में यही होता है, वापस उसी मीडियम में। तो ये रिफ्लेक्ट होगी, इधर स्ट्राइक करेगी, ये रिफ्लेक्ट होगी, ये इधर स्ट्राइक करेगी। ठीक है, अब ये 45 डिग्री पे लगा होगा मिरर, प्लेन मिरर है। ठीक है, पीएम लिखो तो प्राइम मिनिस्टर मत समझना, प्लेन मिरर। अब ये रेज जो है यहां से फिर रिफ्लेक्ट होंगी और इस तरह से ये बाहर को आएंगी, बाहर की तरफ को आएंगी। बाहर को आने की कोशिश करेंगे, यहां जहां से बाहर निकलेंगी। ठीक है, यहां पे क्या होंगे, कन्वेक्स लेंसेज लगे होंगे। ठीक है, ये लेंसेज क्या करेंगे, अगर इमेज उल्टी होगी उसको, सीधी है तो उल्टी कर देते हैं और उल्टी है तो सीधी कर देंगे। क्लियर है बात? तो यहां से जब ये निकलेगी रे, तो ऐसे ऐसे और यहां से ये बाहर आ जाएंगी। तो ये रे ऐसे गई, ऐसे गई, यहां से और यहां से बाहर। तो ये कंस्ट्रक्शन है इसकी। याद रखना, मिरर कनकेव यूज कर रहे हैं और दूसरा प्लेन मिरर यूज कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरी टेलीस्कोप है, इसको बोलते हैं कैसे ग्रेन टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, इसमें कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, और एक कनकेव मिरर रहता है। तो कनकेव मिरर जो होगा वो इसमें भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। कनकेव मिरर इसमें भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो पहले हम इसकी शक्ल बना लेते हैं। चेहरा देखिए इसका कैसी दिखेगी, ऐसी है, दो लाइंस लगा ली। ठीक है, ये है। ठीक है, और ये मिरर कैसा है, और इस मिरर में ना बीच में होल है, जहां पे आई पीस फिट है, जहां पे आई पीस फिट है। आई पीस को मैं किसी और कलर से बना देता हूं। ऐसा है ये। अच्छा, पिछले वाले में क्या था, दूसरा मिरर जो था वो प्लेन मिरर था। ठीक है, इसमें दूसरा मिरर जो है वो कन्वेक्स मिरर है। रेज जो है इधर से आएंगी, खुला है ना पोर्शन, यहां से रेज ऐसे आएंगी। एक आई यहां तक पहुंची, ये दूसरी आई यहां तक पहुंची। ठीक है, अब इनका फिर से रिफ्लेक्शन होगा, ये यहां पे और ये यहां पे। ठीक है, इनका फिर से रिफ्लेक्शन होगा और ये पैरेलल बीम बन जाएंगी, यहां से सीधी बाहर निकल जाएंगी।
ये आ रही हैं इधर को, फिर ये आई ऐसे, ये और यहाँ से बाहर, ठीक है, और ये जसरोटियाँ यहाँ से देख रही है। क्लियर? बाकी रीड कर लेना आप, है ना, रिवीजन ऐसे ही होगी। अब एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी प्रेफर मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ द स्मॉल फोकल लेंथ? बिकॉज मैग्नीफाइंग पावर इज मोर व्हेन फोकल लेंथ इज स्मॉल। जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसकी मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगी। मैग्नीफाइंग पावर ये किसी छोटी से छोटे ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके वो दिखा सकता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होती है? ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट अकर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, यस, फाइन एडजस्टमेंट इज डिफरेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट डिफरेंट। ठीक है, तो वहां अगर इन्फिनिटी वाले केस में अगर आपको ये लिखना हो तो वहां आप नॉर्मल एडजस्टमेंट लिख सकते हो। ठीक है, इन विच माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप द डिफरेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इज ग्रेटर? टेलीस्कोप में ज़्यादा होता है फोकल लेंथ। ठीक है, व्हाट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ आई? 25 सेंटीमीटर। 25 ऐसे देखोगे तब भी क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है ना। बड़ी क्लोज ऐसे आप देखो, ट्राई करो सारे, बिल्कुल बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल क्लोज और क्लोज, दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ये डिस्टेंस कम से कम कितना होना चाहिए? तो इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। बिल्कुल क्लोज आप देखोगे ना तो आप रीड नहीं कर पाओगे उसको। तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से जब आप देखोगे यू विल रीड इट क्लियरली। और अगर आपकी आइज खराब हो गई, कोई डिफेक्ट आ गया, तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? ठीक है, बढ़ जाए। कई कहते हैं मुझे दूर का नहीं दिखता है, कई कहते हैं मुझे नज़दीक का नहीं दिखता है। ठीक है, तो आई वाला टॉपिक इस बार नहीं है, वो बायोलॉजी में डाल दिया है, नहीं तो वो भी करवाते तो वहाँ पे आपको ये डिफेक्ट मैं दोनों बताता। अब आगे बोलिए क्या करना है।